अग्नि की उड़ान और रवि की उड़ान। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैंने अभी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की थी उसमें मेरा 138 रैंक है। जब रिजल्ट आया तब मैं सो रहा था, वो उठा और बोला तेरा सिलेक्शन हो गया, पढ़ना नहीं पड़ेगा। जी, सोशल मीडिया जिंदगी को बनाने और बिगाड़ने दोनों में अहम योगदान रखता है। आपके लिए कैसा लगा? सटीक मटेरियल तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, तो मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े। एक 12th पास, 12वीं पास और एक ग्रेजुएशन करके जो बच्चा आ रहा है उसको किस तरह से तैयारी शुरू करनी चाहिए? तो स्ट्रगल दोनों कर रहे हैं, प्रिपरेशन सेल्फ ही करनी पड़ेगी। अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप रहेगा। नमस्कार, मैं जय निवास और हमारे सामने मौजूद है एक कंपटीटर नहीं बल्कि उस रेखा को उस पार करके, जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा अखबार बेचते बेचते देश का पहला नागरिक, देश का राष्ट्रपिता बन जाए और उनके टेक्निक दुनिया नहीं विश्व मानने को तैयार हो जाए। वो अपने क्षेत्र में एपीजे अब्दुल कलाम थे और ये एक क्षेत्र से निकलकर लाखों लोगों को प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इनसे जानते हैं। इससे पहले आप वीडियो को पूरी तरह देखें, तब समझ पाएंगे अग्नि की उड़ान और रवि की उड़ान में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है। अब आइए हमारे सामने बैठे अतिथि से जानते हैं इनका परिचय। जी सर। सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैंने अभी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की थी उसमें मेरा 138 रैंक है। 138 रैंक। जी सर। आप सबसे पहले ये बताइए, जब ये सूचना आपके पास आई कि आप 138 रैंक, माध्यम सूचना किस तरह से आई और आपके पास सूचना कैसे पहुंची? और आपके जानने वालों में आपके रिलेशन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग, सबसे पहले किसको ये अनुभूति हुई? एक्चुअली जब रिजल्ट आया तब मैं सो रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड था, तो वो लाइब्रेरी था, तो उसने मेरा रिजल्ट देखा और वो लाइब्रेरी से भागते हुए आया और वो चिल्लाने लगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, सोने दे। वो उठा और बोला तेरा सिलेक्शन हो गया। तो उस टाइम आई वाज लाइक ब्लैंक। मैंने कहा यार, उनका रिजल्ट आ गया? वो बोले हाँ रिजल्ट आ गया। बोले तेरी 138 रैंक है। तो वो सुन के मेरे को और ज़्यादा शौक लगा। मैंने कहा यार 138 तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं आई वाज लाइक बस रिजल्ट में पीडीएफ में कहीं नाम आ जाए मेरा। तो वो आया, फिर मैंने पीडीएफ देखा और जो सबसे पहली फीलिंग थी वो यही थी कि रिलैक्स्ड, कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ये पीडीएफ की पहली फीलिंग। और घर के लोगों ने नहीं, इनके अपने दोस्त ने भागता भागता वो आवाज कान में गूंजा जो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे उत्तीर्ण और सबसे हर्षोल्लास करने वाली, सबसे खुशी देने वाली आवाज थी, वो एक दोस्त के थ्रू मिली। आपके परिवार के लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा? जी, तो सबसे पहले फिर मैंने रिजल्ट देख के मेरे फादर को कॉल किया, तो वो इलेक्शन ट्रेनिंग में थे उस टाइम। तो जब मैंने उनको कॉल किया, मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वो बहुत खुश हुए। लाइक उनके साथ जो भी उनके फेलो मेट्स थे तो उनको बताया, डीएम मैडम भी वही थी हमारी, तो उनको बताया, तो सब लोग वहाँ खुश हुए। और फिर मैं 3 दिन बाद घर गया, रिजल्ट आने के 3 दिन बाद, तो वहाँ भी मेरा उन्होंने बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया। आपके नाम के साथ सूर्य, रवि, प्रकाश, पता नहीं कितने उपनाम जुड़े हुए हैं। वाकई अपने नाम को रोशन किया है। आप हमें ये बताइए, जिस परिवेश से निकल के आए हैं उस परिवेश में क्या ये संभव था या फिर जनरल है? जी, संभव तो हर परिवेश में है। अगर आप ठान लें कि नहीं आपको करना है तो आप हर परिवेश से कर सकते हैं। इसका लाइक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है या बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम्स तो हर किसी को आनी है। जो अच्छे परिवेश से आएगा प्रॉब्लम उसको भी आएगी, और जो बहुत ही खराब परिवेश से आ रहा है प्रॉब्लम उसको भी आएगी। तो आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करना है, उनको कोप कैसे करना है, और उसके बाद उनसे निकल के और स्ट्रगल को एक जर्नी, इसको एंजॉय कैसे करना है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। आप गुजरात के परिवेश से हैं? जी, मैं राजस्थान से हूँ। सॉरी, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट? सिरोही डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट वैसे पिछड़ा है, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट से निकल के आए हैं आपने नाम सुना। अभी आप दिल्ली में मौजूद हैं और जिस इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं उनका योगदान किस तरह से आपके लाइफ में, आपके पढ़ाई पर, आपके इंस्टीट्यूट और कोचिंग में पड़ा? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे जिस एरिया से मैं आता हूँ तो वहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो मैंने जो भी किया है सारे यूट्यूब वगैरह से देख के किया है। तो यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले। मैंने वेदांता आईएएस का भी यूट्यूब चैनल देखा, तो बहुत सारी हेल्प मिली मुझे वहाँ से। और लाइक मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली,
तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकता, तो मैं उनको बस यही बताना चाहता हूँ कि गाइडेंस चाहिए आपको। आपको गाइडेंस मिल जाएगी, बाकी सारी चीज़ आपको सेल्फ करनी है, भले वो गाइडेंस कोचिंग से मिले। एक पार्ट कही, यानी सोशल मीडिया की बात कही। सोशल मीडिया जिंदगी को बनाने और बिगाड़ने दोनों में अहम योगदान रखता है। आपके लिए कैसा लगा? जी, मैं सोशल मीडिया पे कहीं एक्टिव नहीं था, तो मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि लाइक सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन है, हेल्पफुल है। मैं इतना बता सकता हूँ, जैसे मैंने कई बार जो मेरे फ्रेंड्स के इंस्टाग्राम वगैरह थे, तो वहाँ पे कुछ पेजेस थे लाइक द बेटर इंडिया एंड अदर पेजेस, तो उनको मैंने यूज़ किया, उनके जो एग्जाम्पल्स थे उनको मैंने यूज़ किया मेरे सीधे केस स्टडी और एथिक्स के पेपर लिखने में। तो हेल्पफुल तो है अगर आप उनको सही से यूज़ करें तो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो डिस्ट्रक्शन है, तो आप कंप्लीटली उनसे ऑफ हो जाइए। आज जितने मटेरियल आपको प्रिंट में मिलता है, उससे ज्यादा कहीं सटीक रिलेवेंट मटेरियल सोशल मीडिया के अलग अलग ब्रांच, अलग अलग पार्ट पे है। वो आपको कितना लाभप्रद था? देखो, सटीक मटेरियल तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, आपको मटेरियल तो ढूंढना पड़ेगा। फिर आप इंटरनेट से ढूंढिए, आप कहीं से भी ढूंढिए। और फॉर एग्जांपल, मैंने जब मेरी ऑप्शनल की प्रिपरेशन की, तो ऑप्शनल के लिए कहीं भी एक जगह सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े और जो स्कॉलर्स के इंटरव्यूज थे वो देखे मैंने। तो आपको अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ेगा। पर जीएस के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो सब जगह अवेलेबल है और उनको करना ही है आपको। जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है वो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। मतलब आप कहना चाह रहे कि सोशल मीडिया पे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी मटेरियल मौजूद है जी। हमें क्षमता होना चाहिए उसको चुनने की, सेलेक्ट करने की जी। तो आपकी रणनीति क्या है वो संक्षिप्त बताएं। किस तरह से आपने तैयारी की, क्या टाइम पीरियड रखा, किस किस तरह से पूरे 24 घंटा को डिवाइड किया आपने? जी, मेरे साथ ये था कि मैं जैसे मेरा दिन डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करता था। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्लॉट 4 आवर्स का 8 to 12, फिर 3 आवर्स का एक स्लॉट जैसे 2 से 5, फिर 3 आवर्स का एक स्लॉट जो भी 9 से 6, और उसके बाद फिर 2 घंटे। तो इनमें मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेता था। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्लॉट में मैं ऑप्शनल करता था, उसके बाद में फिर दोपहर के टाइम में वो सब्जेक्ट करता था जिसको मुझे रिवाइज करना है और जो ईजी है। फिर इवनिंग के टाइम पे मैं प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पढ़ता था। फॉर एग्जांपल, सी सेट हो गया उसमें, और जीएस की कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और नाइट में मैं करंट अफेयर्स करता था। तो मैंने डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा था मेरा टाइम। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीनों में सबसे अहम कौन सा है? वैसे तो तीनों ही है, क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए तीनों ही क्लियर करने पड़ेंगे। पर अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप मेंस पर फोकस करोगे, जितनी आंसर राइटिंग करोगे, वो उतना ही आपको आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है वो मेंस है। मेंस में अगर आप अच्छा लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रीलिम्स में अभी काफ़ी रैंडम हो गया। प्रीलिम्स अगर आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें और डी डे पे अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप शायद नहीं कर पाए। पर मेंस ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छा लिख रहे हैं और अच्छा लिख सकते हैं तो इट विल हेल्प यू। एक 12th पास, 12वीं पास और एक ग्रेजुएशन करके जो बच्चा आ रहा है उसको किस तरह से तैयारी शुरू करनी चाहिए? देखो, जो 12th पास है उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन आपकी यूपीएससी जर्नी का पार्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो आप ग्रेजुएशन को उस जर्नी का पार्ट समझिए। और यूपीएससी एग्जाम देना है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। लाइक लाइफ में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी, और यूपीएससी करनी है आपको तो फिर आप ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में स्टार्ट कर सकते हैं सही से पढ़ना, और उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए अच्छे से। उसमें आप डिसाइड कीजिए कि आपका ऑप्शनल कौन सा रखना है आपको। अगर आप ग्रेजुएशन से रिलेटेड ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो फिर ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कुछ दूसरा ऑप्शनल लूँगा, तो आप ग्रेजुएशन के टाइम पे जीएस के सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, और फिर जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है आपकी, आप उसमें अपना ऑप्शनल कवर कीजिए। यहाँ लाखों बच्चा यूपीएससी क्रैक करने की चाह में, दौड़ में लगे रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, और सब तो क्रैक नहीं करते, लेकिन जो जीत गया वही विजेता है। सिक्के के 2 पहलू है, एक तरफ पलटा तो विजेता हो गया और दूसरी तरफ पलटा तो। इतने बच्चों हैं, उसको आप क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग करते हैं और जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो स्ट्रगल दोनों कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनमें वो सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते पर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल दोनों हैं, जो क्रैक कर लेते हैं और जो क्रैक नहीं कर पाते। आपके नॉलेज में, आपके नज़र में यूपीएससी आईएएस क्रैक करने में, उसकी तैयारी करने में कोचिंग इंस्टीट्यूट का योगदान कितना होता है? कोचिंग है गाइडेंस के लिए, जो मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी। कोचिंग अगर आप ले सकते हैं, आप कोचिंग लीजिए। कोचिंग में आपके जो फैकल्टीज मिलेंगे, आप उनसे
लाइक आप उनसे गाइडेंस लीजिए कि सर ये सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसको मैं कैसे कवर करूं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मैं आंसर दूंगा वो कैसे लिख सकते हैं। तो गाइडेंस अच्छी मिल जाती है आपको कोचिंग से, पर जो करना है आपको प्रिपरेशन सेल्फ ही करनी पड़ेगी। सेल्फ ही करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं उसमें कई तरह के, कई वर्ग के और कई हिस्सों के दर्शक हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लाइफ में कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप उसको डेडिकेशन और डिसिप्लिन से कीजिए। देखो मोटिवेशन डेडिकेशन और डिसिप्लिन से ही आएगा। तो आप मोटिवेशन के पीछे मत भागिए, अगर आप डिसिप्लिन है तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप रहेगा। जी हाँ, अगर आप डिसिप्लिन है तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आएगा। और अभी मैं मौजूद हूँ वेदांता कोचिंग IAS एकेडमी, जो यहाँ पीतमपुरा ईस्ट रोहिणी में है। और यहाँ से कई बच्चे निकले हैं, जैसा कि सर ने कहा, ऑनलाइन गाइड लेकर काफी कुछ यहाँ से मिला। आप भी एक बार आजमाइए, आजमाने में कुछ नहीं जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का नमस्कार।